उनने बोला कि देखिए भाई साहब, हमें जो वीडियो है रात के 1 बजे मेरे ऊपर से प्रेशर आया है कि ओवरलोडिंग होती है, लोग छतों पे चढ़ते हैं। मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि ऐसी दिलेर हरकत मत कीजिए। अपनी जानों भी दे रहे हैं, देखिए अफसोस की बात है, 70 रुपये अगर ये लोग किराए भी दे रहे हैं सर, उसकी बरकत देखिए ड्राइवर हजरात फिर भी नहीं उठा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तो लापरवाही है सर, इनको पूछना चाहिए ड्राइवरों को क्या मसला क्या कोटी के लोग हैं और इन लोगों के लिए जो टेम्पूज हैं वो बस स्टैंड में इनके लिए जगह नहीं है, इनको वहाँ से धकेला है, यहाँ पहुँचाया है और यहाँ पर भी 3.5 या 4 किलोमीटर बस स्टैंड से यहाँ आना पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को समझते नहीं कुछ है। अगर बात की जाए तो पहले हमने बहुत बार दिखाने की कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ का जो ओवरलोड होता है, छतों पर 20 बंदे बैठते हैं, अंदर 30 मंजिला इंतजामिया तक बात पहुँचाई, लेकिन किसी को कोई टस से मस नहीं हुआ। बिलाखिर कल की डेट में एक वीडियो वायरल होती है और उस वीडियो वायरल होने के बाद डीएसपी साहब रोड पे आए, लेकिन ड्राइवर्स इतने डरे कि किसी ड्राइवर ने रोड पे जाने की ओर है, इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ये बोल रहे हैं कि डीएसपी साहब अगर खाली गाड़ी भी होगी तो फिर भी चालान करते हैं। मेरा सवाल ये है कि डीएसपी साहब से अगर खाली गाड़ी है तो वो किस हिसाब से चालान करेंगे, जब इनके पास कागज की धूप में सुबह से खड़े हैं, लेकिन किसी ड्राइवर को कोई टस से मस नहीं हो रहा है। और कोई भी ड्राइवर यहाँ दुदोद का है, वो उसका नाम है शबीर साहब, उसका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उसने ऐसे वो दोपहर जब शाम का वक्त आता है वो आता नहीं है और जब कुछ थोड़ी सी टाइटिंग होगी तो वो हमारी रोड से भाग के दूसरी रोड पे जाता है और यहाँ को लोगों को दरबदर कर रहा है। और यहाँ पर माँ बहनें हैं, आपने नाका लगाया। मैं कहता हूँ कि डीएसपी साहब हर दिन यहाँ पर नाका लगाए, लोगों को पता चलेगा कि ड्राइवरों को पता चलेगा कि क्या किस तरह से जो आपके माध्यम से हमारी यही गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस रोड पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाए। और किराए की बात की जाए तो ये लोग 80 रुपये किराया मांगते हैं, 70 रुपये किराया मांगते हैं, ऊपर से 20-20, 40-40 बंदे इनके छतों पर होते हैं। एक टेम्पू में जो सवारियां बैठती हैं वो 3 टेम्पू की सवारियां लेता है। तो इसका जिम्मेदार मैं कहूँगा जिला इंतजामिया को और कहूँगा ट्रैफिक डीएसपी साहब को। सिर्फ एक दिन नाका लगाने से आपकी ड्यूटी पूरी नहीं हुई, आपको ड्यूटी करनी होगी और वो भी लगातार। आप भी देखिए, आपने अगर आपने कोई आता है कोई 50% जो आदमी को रिलीफ आता है तो कीजिए लोगों के लिए। उनने बोला कि देखिए भाई साहब, हमें जो वीडियो है रात के 1 बजे मेरे ऊपर से प्रेशर आया है कि ओवरलोडिंग होती है, लोग छतों पे चढ़ते हैं। मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसी दिलेर हरकत मत कीजिए, अपनी जान का डिफेंस करो। और ओवरलोड लेकिन सर वो अपनी जान के लिए है ना। अगर 70 रुपये ये लोग दे रहे हैं, देखिए अफसोस की बात है, 70 रुपये अगर ये लोग भी किराए भी दे रहे हैं सर, उसकी बरकत देखिए ड्राइवर हजरात फिर भी नहीं उठा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तो लापरवाही है सर, इनको पूछना चाहिए ड्राइवरों को क्या मसला है। बिल्कुल पूछें, बिल्कुल पूछें। जगह नहीं है, इनको वहाँ से धकेला है, यहाँ पहुँचाया है और यहाँ पर भी 3.5 या 4 किलोमीटर बस स्टैंड से यहाँ आना पड़ता है। और जिस बंदे जो मरीज़ होगा उसके लिए काफ़ी मुश्किलातें रहती है, लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए ड्राइवर्स की तो इनकी ये दादागिरी ड्राइवर्स की, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को समझते नहीं कुछ है। अगर बात की जाए तो पहले हमने बहुत बार दिखाने की कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ का जो ओवरलोड होता है, छतों पर 20 बंदे बैठते हैं, अंदर 30 बंदे बैठे हुए होते हैं। हमने ज़िला इंतजामिया तक बात पहुँचाई, लेकिन किसी को कोई टस से मस नहीं हुआ। बिलाखिर कल की डेट में एक वीडियो वायरल होती है और उस वीडियो वायरल होने के बाद डीएसपी साहब रोड पे आए, लेकिन ड्राइवर्स इतने डरे कि किसी ड्राइवर ने रोड पे जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये लोग चोर हैं, इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ये बोल रहे हैं कि डीएसपी साहब अगर खाली गाड़ी भी होगी तो फिर भी चालान करते हैं। मेरा सवाल ये है कि डीएसपी साहब से अगर खाली गाड़ी है तो वो किस हिसाब से चालान करेंगे, जब इनके पास कागज़ नहीं है, लोग दरबदर है। यहाँ की बात की जाए तो ये तो यंग लोग हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, और बात की जाए हमारी माँ बहनें कड़कती धूप में सुबह से खड़े हैं, लेकिन किसी ड्राइवर को कोई टस से मस नहीं हो रहा है और कोई भी ड्राइवर जाने को तैयार नहीं है। एक है ड्राइवर यहाँ दुदोद का है, वो उसका नाम है शबीर साहब, उसका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उसने ऐसे वो दोपहर जब शाम का वक्त आता है वो आता नहीं है और जब कुछ थोड़ी सी टाइटिंग होगी तो वो हमारी रोड से भाग के दूसरी रोड पे जाता है और यहाँ को लोगों को दरबदर कर रहा है। और यहाँ पर माँ बहनें हैं, मरीज लोग पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को कोई टस से मस नहीं हुई। सिर्फ आज डीएसपी साहब ने नाका लगाया। मैं कहता हूँ कि डीएसपी साहब हर दिन यहाँ पर नाका लगाए, लोगों को पता चलेगा कि ड्राइवरों को पता चलेगा कि क्या किस तरह से जो रूल्स हैं और कितनी सवारियाँ आपको बिठाने। आपके माध्यम से हमारी यही गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस रोड पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाए। और किराए की बात की जाए तो ये लोग 80 रुपये किराया मांगते हैं, 70 रुपये किराया मांगते हैं, ऊपर से 20-20, 40-40 बंदे इनके छतों पर होते हैं।
एक टेम्पू में जो सवारियां बैठती हैं वो 3 टेम्पू की सवारियां लेता है कोटी में। अगर हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं कहूँगा जिला इंतजामिया को और कहूँगा ट्रैफिक डीएसपी साहब को। सिर्फ एक दिन नाका लगाने से आपकी ड्यूटी पूरी नहीं हुई, आपको ड्यूटी करनी होगी और वो भी लगातार करनी होगी, क्योंकि ये ड्राइवर्स आवाम को इतनी मुश्किलात में डाल दिया है कि लोग यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ कितने हालात ख़राब हैं। माएँ बहनें बिल्कुल रो रही हैं, इनको घर जाना है, किसी के बच्चे छोटे हैं। तो यही हमारी अपील रहेगी ज़िला इंतज़ामिया से कम इन लोगों का सोचा जाए, हमें एक आरटीसी बस लगाई जाए जो रोज़ कोटी जाए। बस यही हमारी अपील। आरटीसी बस जो है डिपार्टमेंट की ओर से इस एरिया में नहीं दी गई। काफ़ी बार मैंने कोशिश की, जो पंचायत कोरम है उन्होंने भी बताया, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी तक कोई आरटीसी बस नहीं आया। एक बस लगी थी लेकिन ड्राइवर्स उसके पीछे ऐसे पड़े थे जैसे कि उन वहाँ से सोना निकलना था, तो ड्राइवरों ने लेना था, वो उसको भी बंद करवा दिया, उसको भी फेल करवा दिया। उसकी वीडियोज़ रोज़ आरटीओ डोडा को सेंड करते थे कि नहीं जी ओवरलोड उठाता है। लेकिन अगर बात की जाए इन ड्राइवर्स की, चाहे वो कोई भी ड्राइवर हो, ये लोगों को डराते हैं कि आज आप फंसे हुए हो, आज अगर हमारी गाड़ी में नहीं चढ़ोगे कल आपका मरीज़ कोटी में होगा तो हम नीचे नहीं लाएंगे। तो ये अपील रहेगी ज़िला इंतज़ामिया से, अगर इनके पास ये नहीं उठाते हैं तो एक एम्बुलेंस हमें चाहिए, एक एम्बुलेंस हमारी पंचायत के लिए लगाओ और आरटीसी बसेस और मेट्रोडोर्स का कोई ना कोई बंदोबस्त हो, फिर जाके हमारे लोग गरीब लोग हैं। और इन लोगों कोटी पंचायत की बात की जाए तो लगभग 90% के लोग जो हैं मजदूर हैं, लोग रोज़ ऊपर नीचे करते हैं। सुबह 400 बंदे मजदूरी के लिए डोडा आते हैं और उसके बाद शाम को वापस जाते हैं, 2 वक्त का खाना खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम आसिफ हुसैन मलिक, मैं कोटी से बिलोंग रखता हूँ। सर क्या वजह हुई आज इस रोड पे आप खड़े हैं? हमारी वजह ये है कि हमारी आवाम जो कोटी की आवाम है सर, ये गरीब आवाम है। ये दर बदर रोड पे बैठे हैं, सुबह से दर बदर रोड पे बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि ड्राइवर लोगों को ये कह रहे हैं कि आप चलो, ड्राइवर लोग कह रहे हैं आरटीओ साहब ऊपर बैठा है। ड्राइवर लोगों की इतना दिमाग ख़राब है कि ड्राइवर लोग हद से ज़्यादा इनका दिमाग ख़राब, ये समझते ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को, ये समझती ही नहीं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी कि वो देखें, इस गरीब आवाम की तरफ देखें। ये हमारी गरीब आवाम जो है वो दर बदर इस रोड पे बैठी, सुबह से हमारी माएँ और बहनें दर बदर बैठी हैं। हम ड्राइवर लोगों को कहते हैं आप चलो, ये कहते हैं कि किराया ज़्यादा है, किराया हमें कम है, किराया हमें ज़्यादा चाहिए। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी कि हमें एक आरटीसी बस अगर चाहिए, आरटीसी बस की हमें डिमांड है, हमारी आवाम की और हमारी आवाम गरीब की डिमांड यही है कि हमें एक आरटीसी बस